नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, आज मैं आपको भारत का वर्तमान मंत्रिमंडल बताने वाला हूँ कि किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। उससे पहले मंत्रिमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा 3, जो परीक्षा में सीधे सीधे आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में केवल मंत्री परिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से आता है दोस्तों, उसमें प्रश्न आएगा कि संविधान में मंत्रिमंडल का जो शब्द का उपयोग है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जब मंत्रिमंडल का पूरे संविधान में ही उल्लेख नहीं है तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं होगा, और मंत्री परिषद का अकेला इसमें उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में केवल मंत्री परिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। और मंत्री परिषद कहाँ से शुरू होती है? अनुच्छेद 75 से। जब अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो वहाँ उसमें भी मंत्री परिषद का उल्लेख है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, मंत्रिमंडल तो संसदीय प्रणाली की परंपराओं की उपज है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मंत्रिमंडल में कौन आता है? केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं जो संसद में बैठते हैं। ठीक है, और मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, राज्यों के राज्यपाल भी आ जाते हैं। वो सभी मंत्री किस में आते हैं? तो मंत्री परिषद में आते हैं। अगला पॉइंट है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उपयोग किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि कैबिनेट का जो उपयोग है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 352 है, और ये संविधान का जो संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इस कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था अनुच्छेद 352 में। तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद में रख के चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मंत्रिमंडल। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिख रहा है आपको? इनको तो कोई नहीं भूलेगा, ये प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। अगले मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ये इनका इमेज है, राजनाथ सिंह। और ये भारत के क्या है वर्तमान में? रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्रालय इनको सौंपा गया है। अगले मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। ठीक है, कौन है ये? अमित शाह इमेज में। और इनको सौंपा गया है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। तो अमित को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। अगले मंत्री हैं नितिन गडकरी, सड़क और परिवहन मंत्री। सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इनको अपन कैसे याद रखेंगे, यदि डाउट हो रहा है याद रखने में? तो सड़क में क्या होते हैं? गड्ढा होते हैं। भारत की सड़कें तो सही नहीं होती हैं, तो गड्ढा से गडकरी, तो सड़क में गड्ढा। तो नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन मंत्री बनाया गया है भारत का। अगले मंत्री की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर। ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो भारत के कृषि मंत्री हैं। जो जिस मंत्री को जो मंत्रालय सौंपा गया है उसका इमेज इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इमेज देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन मंत्री है। ठीक है, इमेज अपने दिमाग में बन जाती है एक बार यदि अपन अच्छे से देख लेते हैं इसको। तो नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी
को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये हर पेपर में आती हैं। ठीक है, अगला एस जयशंकर। एस जयशंकर, इनको कौन सा, ये विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। ठीक है, ये है एस जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर। अगले धर्मेंद्र प्रधान, सबसे महत्वपूर्ण ये भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये वर्तमान में शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इससे पहले ये पेट्रोलियम मंत्री थे। ठीक है, इनको बाद में क्या बना, कौन सा मंत्रालय दे दिया? तो शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। अगले मंत्री पीयूष गोयल, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनके बारे में तो कोई भी नहीं भूलना। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। ये है पीयूष गोयल का चित्र दिखा दे रहा हूँ, इमेज। ये है पीयूष गोयल। ठीक है, और ये वर्तमान में क्या है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले मंत्री हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं और कपड़ा मंत्री हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कपड़ा मंत्री। ठीक है, और उसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री। इनके चारों मंत्रालय महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे कौन सा है? कपड़ा मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अर्जुन मुंडा, ये अर्जुन मुंडा है, और ये इनको क्या बनाया गया है? आदिवासी कल्याण मंत्री। अर्जुन का तो अब नाम भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि महाभारत में अर्जुन क्या है? लोगों का कल्याण करते थे। तो यहाँ पे अर्जुन आदिवासियों का कल्याण करेंगे। तो अर्जुन मुंडा करेंगे आदिवासियों का कल्याण, तो इनको सौंप दिया फिर अर्जुन मुंडा को आदिवासी कल्याण मंत्री। मुख्तार अब्बास नकवी, ये है मुख्तार अब्बास नकवी, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। यहाँ पे अब्बास करेंगे अल्पसंख्यकों का कल्याण। तो मुख्तार अब्बास नकवी ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अल्पसंख्यक से एक प्रश्न आता है कि भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? तो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं भारत में। ठीक है, अगले मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक और सहकारिता मंत्री। इमेज में दिख रहा होगा, ये कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनको सामाजिक और सहकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। अगले मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह पहले कानून मंत्री भी रह चुके हैं भारत के, और अब इनको ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह इमेज में दिख रहे हैं आपको। इनको कौन सा मंत्रालय है? तो ग्रामीण विकास मंत्री है ये, और पंचायती राज मंत्री है गिरिराज सिंह, और इससे पहले इनको कानून मंत्री बनाया गया था। अगले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित हैं। इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है, और इनका संबंध कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी इमेज भी देख लीजिए, ये है सर्बानंद सोनोवाल। इनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री, और सबसे महत्वपूर्ण है आयुष मंत्री। ये सीधा छपेगा इस बार परीक्षा में कि वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री कौन हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि ये मंत्रालय है पहली बार बनाया गया है भारत में आयुष मंत्रालय।
अगले मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय है जो ये भी पहली बार भारत में बनाया गया है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये गजेंद्र सिंह शेखावत है और इनको जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। अगले है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू की इमेज भी देख लीजिए आप, ये किरण रिजिजू है। इससे पहले ये खेल मंत्री इनको बनाया गया था, लेकिन फिर गिरिराज सिंह को कानून मंत्री बनाया गया था और अब इनको कानून मंत्री बना दिया है। तो कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और सांस्कृतिक मंत्रालय भी किनको दिया है? किरण रिजिजू को सांस्कृतिक मंत्रालय और कानून मंत्रालय ये दोनों दिए हैं। अगले हैं हरदीप सिंह पुरी, ये हैं भारत के पेट्रोलियम मंत्री। हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं। और इनसे पहले पेट्रोलियम मंत्री कौन था? किसको बनाया गया था पेट्रोलियम मंत्री? तो धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया था पेट्रोलियम मंत्री। और अभी वर्तमान में कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं। अगले मंत्री की बात करें तो आर के सिंह। आर के सिंह ये हैं इमेज में, आर के सिंह, और इनको ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया है। आर के सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? ऊर्जा मंत्रालय, ये हैं भारत के ऊर्जा मंत्री। भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव, ठीक है, श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। आपको कमेंट में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगले मंत्री की बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे, ये रही इनकी इमेज और इनको बनाया गया है भारी उद्योग मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे जी को क्या बनाया गया है? भारी उद्योग मंत्री। इनके बाद अगले मंत्री की बात करें तो जी किशन रेड्डी, ये है पर्यटन मंत्री। इनकी इमेज भी देख लीजिए आप बोलोगे कि सबकी इमेज दिखा दी, इनकी इमेज नहीं दिखाई है, तो इनकी इमेज भी देख लीजिए। ये है जी किशन रेड्डी, गंगाराम किशन रेड्डी, इनको बनाया गया है पर्यटन मंत्री। अगले हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर, इनको वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये दिया गया। इन सूचना मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। युवा मामले और खेल मंत्रालय ये भी किसको दिया है? तो अनुराग ठाकुर को। ये सबसे युवा दिख रहे हैं ना, ज्योतिरादित्य के साथ ही लगते हैं ये। तो अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना प्रसारण मंत्रालय और युवा खेल मंत्रालय दिया गया है अनुराग सिंह ठाकुर को। तो इतने महत्वपूर्ण मंत्री हैं भारत के जो परीक्षा में सीधे सीधे आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।